नहीं रहे जाने माने विश्व प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। मुंबई के ही कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में उन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मैं बताऊं आपको प्यारे साथियों, उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। जब वो 10 साल के थे तो मम्मी पापा का तलाक हो गया और उनके लालन पालन का जिम्मा उनकी दादी नवाज़बाई के कंधों पर आ पड़ा। उनकी शिक्षा यूएसए में हुई और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट एडवांस प्रोग्राम पूरा किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप में और प्रवेश लिया। टाटा ग्रुप में प्रवेश लेने के बाद उन्होंने जो श्रमिक थे उनके साथ मिलकर हार्डवर्क किया और ज़मीनी स्तर पर उद्योगों की जो चुनौतियाँ थी उनका सफलतापूर्वक मुकाबला किया। हालांकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आरंभिक समय में और रतन टाटा जी की प्रतिभाओं को नहीं पहचाना और उनके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए, मगर टाटा जी कभी पीछे नहीं हटे। 1991 में जब JRD टाटा जी के उत्तराधिकारी के रूप में और रतन टाटा जी को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया और जब उन्होंने उसका नेतृत्व संभाला तो टाटा जी ने कई ऐसे निर्णय लिए जिनकी सर्वत्र आलोचना हुई। ऐसे निर्णयों में कुछ ऐसे थे कि जो कम आय वाले जो व्यवसाय थे उनको इन्होंने बंद किया और नए क्षेत्रों में इन्होंने विस्तार करने का निर्णय लिया। इस निर्णय की बहुत अधिक आलोचना हुई, लेकिन टाटा जी ने कभी भी हार नहीं मानी और अपना निर्णय भी नहीं बदला और उस पर हार्ड वर्क करते गए और अंततः वे सही साबित करने में सफल हुए। 1998 में रतन टाटा जी ने टाटा इंडिगो कार लॉन्च की, जो कि पहली स्वदेशी कार थी। वैसे तो ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन टाटा जी ने इस परियोजना को भी कभी असफल नहीं माना। 2007 में रतन टाटा जी ने कुछ ब्रिटिश कंपनियों का अधिग्रहण भी किया, जिसकी भी कई बड़े लोगों ने और बड़ी आलोचना की, लेकिन टाटा जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने निर्णयों पर हमेशा काबिज रहे और अपने निर्णयों पर लगातार हार्डवर्क करते गए और अपने निर्णयों को हमेशा सही साबित करने में वो काम करते रहे। मैं आपको बताऊं, रतन टाटा जी का एक सपना था कि प्रत्येक भारतीय के पास अपनी स्वयं की एक कार हो, इसलिए संपूर्ण दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो उन्होंने लॉन्च की। यह जो परियोजना थी वो भी असफल रही, लेकिन रतन टाटा जी ने कभी भी हार नहीं मानी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इनका जो औद्योगिक जीवन था उसमें काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव थे। बहुत परियोजनाएं इनकी असफल रही, लेकिन इन्होंने कभी असफल नहीं मानी और अपने निर्णयों से कभी भटके भी नहीं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें रतन टाटा जी के, तो इन्होंने कभी शादी नहीं की। बहुत सारे लोग इनके जीवन में आए जिनके साथ इनके कई रिश्ते थे, मगर एक भी रिश्ता ऐसा नहीं था जो शादी तक पहुंच पाता। लेकिन इन्होंने कभी अपने आप को अकेलेपन का शिकार नहीं होने दिया। तो रतन टाटा जी के जीवन से हम यही सीख ले सकते हैं, यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम धैर्य रखें, विश्वास रखें, तो हम कठिन से कठिन समस्या का भी और सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो? यदि इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।